हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज हम जानेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ ल्यूकोपीनिया। सो ल्यूकोपीनिया एक कंडीशन है जो वाइट ब्लड सेल्स से रिलेटेड है, ठीक है। सो इसमें यूजुअली क्या है, वाइट ब्लड सेल्स का जो है वो रोल आता है, ठीक है। सो पहले हम जो है एक ओवरव्यू देखते हैं कि ब्लड सेल्स क्या हैं, ठीक है। सो हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेजेंट होता है वो कौन कौन से, एक तो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, एंड साथ में हमारी क्या होती हैं, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है। ये ब्लड का कॉम्पोजिशन है। अब यहाँ पर जो रेड ब्लड सेल्स है वो सभी का काम है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, प्लेटलेट्स क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, इम्यून सिस्टम को जो है, ये इम्यून सिस्टम जो है वो बनाता है, या इम्यूनिटी जो है प्रोवाइड करता है। कोई भी पैथोजन, ठीक है, कोई भी पैथोजन है जब वो क्या कर रहा है, बॉडी में एंटर करेगा तो बॉडी में क्या है, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, ट्रिगर हो जाएंगे। वो क्या वो क्या करेंगे, अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे, एंड साथ में एक दूसरे को क्या है, सिग्नल्स जो है वो सेंड करेंगे, एंड देन फिर क्या करते हैं, वो पैथोजन को क्या करते हैं, अटैक करते हैं, एंड अल्टीमेटली पैथोजन क्या हो जाता है, किल हो जाता है, एंड हमारी बॉडी जो है वो क्या हो जाती है, हमारी बॉडी एकदम हेल्दी हो जाती है, ठीक है। सो इस तरीके से जो है वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में जो है वो काम करते हैं, ठीक है। दिस इज सम पैथोजन, ठीक है। जैसे ये क्या करेगा, बॉडी को अटैक करेगा, WBC पिक्चर में आएगा, वो मल्टीप्लाई करेंगे, अपने आप को सिग्नल सेंड करेंगे एक दूसरे को, देन वो क्या करेंगे, पैथोजन को अटैक करेंगे, ठीक है, एंड उन्हें किल कर देंगे, एंड अगेन बॉडी हमारी हेल्दी हो जाती है, ठीक है। सो ये हमारे जो ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा तरह के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। वाइट ब्लड सेल्स को एक और बहुत फेमस नाम से हम बोलते हैं, दैट इज ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। दो नाम है वाइट ब्लड सेल्स के, एक तो क्या है, WBCs भी बोल देते हैं एंड ल्यूकोसाइट्स भी बोल देते हैं। अब क्या होते हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। बेसिकली ये दो कैटेगरी में आते हैं, एक आते हैं फेगोसाइट्स एंड एक होते हैं लिम्फोसाइट्स। फेगोसाइट्स का जो मेन रोल होता है वो यूजुअली ये करते हैं, ये पैथोजन को क्या करते हैं, ये सेल्स को सराउंड करते हैं, पैथोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है, बेसिकली एंगल्फ करते हैं, ठीक है। जबकि लिम्फोसाइट्स का मेन काम क्या होता है, मेमोरी से, ठीक है। हमने देखा ना कि जैसे हमें एक डिजीज होता है, जैसे कई बार सबको होते हैं, चिकन पॉक्स होते हैं, तो एक बार हो जाते हैं तो अगली बार नहीं होते हैं हमें, चाहे हम इन्फेक्टेड पर्सन के पास ही क्यों ना चले जाए। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि वो जो उसका जो पैथोजन है, ठीक है, उसका जो पैथोजन है उसे कैसे टैकल करना है वो हमारी बॉडी की मेमोरी में, इम्यून सिस्टम की मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर है। तो अगर वो पैथोजन आता भी है बॉडी में, देन लिम्फोसाइट्स को पता है कि कौन सी एंटीबॉडीज रिलीज करनी है, वो सेम वो एंटीबॉडीज रिलीज करता है एंड उसको किल कर देता है, तो बॉडी को वो वापस से अफेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। सो दिस इज ये जो है बेसिकली लिम्फोसाइट्स का काम होता है। अब हम बात करते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया वो डिजीज़ है, वो कंडीशन है जहाँ पर क्या है, बॉडी का में जो WBC काउंट है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल WBC काउंट है, ठीक है। अब ये जो ल्यूकोपीनिया में क्या है, ये काउंट क्या हो जाता है, लो हो जाता है, मीन्स WBCs इनफ जो है वो नहीं रहते हैं, ठीक है। अब ये जो यूजुअली जो हमारी बॉडी में क्या है, 5 तरीके के जो ल्यूकोसाइट्स है वो प्रेजेंट होते हैं, लाइक न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, मोनोसाइट एंड इओसिनोफिल। इसमें सबसे कॉमन कौन से होते हैं, न्यूट्रोफिल्स। जो मैक्सिमम जो हमारे WBCs होते हैं हमारी बॉडी में वो होते हैं न्यूट्रोफिल्स, जिनका काउंट कितना होता है, ऑलमोस्ट 55 to 70% जो है वो न्यूट्रोफिल्स बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो ल्यूकोसाइट्स हैं, ठीक है, इनका जो काउंट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जो हेल्दी वाइट ब्लड सेल काउंट है, ठीक है, वो कितना है नॉर्मल, अगर मेल्स में और चिल्ड्रन में बात करें तो वो होता है हमारा 5000 to 10,000 पर माइक्रोलीटर्स, ठीक है। एंड जबकि जो फीमेल्स में होता है, दिस इज मेल्स एंड इन चिल्ड्रन, फीमेल में जो नॉर्मल WBC काउंट होता है दैट इज 3500 to 11,000 माइक्रोलीटर, ठीक है, माइक्रोलीटर, ठीक है, ये सेल्स पर माइक्रोलीटर फॉर फीमेल्स, ये नॉर्मल काउंट होता है। अगर इससे डिक्रीज कर रहा है मीन्स यू सफरिंग फ्रॉम ल्यूकोपीनिया। अब ल्यूकोपीनिया के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, पहले तो हम वो देखते हैं। सबसे पहले है ऑटो इम्यून कंडीशंस, या तो ऑटो इम्यून कंडीशंस है लाइक रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, उस वजह से हो सकता है। सेकंड क्या है, कैंसर। अब कैंसर से कैसे हो सकता है, एक बहुत फेमस कंडीशन है ल्यूकीमिया, ठीक है। सो ल्यूकीमिया और लाइकोपीनिया में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। ल्यूकीमिया में क्या है, WBC काउंट
काउंट या ब्लड काउंट क्या करता है, ठीक है, यूजुअली ल्यूकेमिया में हमारा ब्लड काउंट क्या करता है, इंक्रीज करता है, जबकि ल्यूकोपीनिया में जो ब्लड काउंट है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सो कंफ्यूज नहीं होना, ल्यूकेमिया में ब्लड काउंट इंक्रीज कर रहा है, ल्यूकोपीनिया में डिक्रीज कर रहा है। सो कई बार कैंसर किसी को होता है तो हम क्या कहते हैं, रेडिएशन थेरेपी देते हैं, कीमोथेरेपीज देते हैं। सो क्या है, उसका काम क्या होता है कि ठीक है ब्लड काउंट को क्या किया जाए, लो किया जाए। सो कई बार वो इतना ज़्यादा लो चल जाता है कि इट लीड्स टू ल्यूकोपीनिया, तो तब कभी कैंसर ट्रीटमेंट जो है वो रोकना पड़ता है, ठीक है। सो दिस कैंसर कैन ऑल्सो लीड टू ल्यूकोपीनिया। नेक्स्ट इन्फेक्शन है जैसे इन्फ्लुएंजा, HIV, हेपेटाइटिस, उस वजह से भी हो सकता है। देन ग्रैन्युलोमाटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस, ये ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या है, ब्लड वेसल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, वो स्वेल कर जाती है, उस वजह से भी ल्यूकोपीनिया हो सकता है। फिर अगर फॉलेट, कॉपर, विटामिन या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है बॉडी में, उस वजह से भी जो है ये कंडीशन हो सकती है। इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं लाइक चेडियाक हिगाशी सिंड्रोम और कॉट्समैन सिंड्रोम, इन वजह से भी ल्यूकोपीनिया जो है वो हो सकता है। जेनेटिक भी जो है वो कई बार ये होता है। सो ये कुछ कॉजेज हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं फॉर ल्यूकोपीनिया। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, नॉर्मल फीवर है, स्वेटिंग है, चिल्स, टूथिक, यूजुअली क्या है, इम्यून सिस्टम वीक पड़ रहा है, ठीक है। सो इम्यून सिस्टम वीक पड़ रहा है तो और भी बहुत सारे ऐसे डिजीजेस हैं जो आपकी बॉडी को अटैक कर सकते हैं। सो थ्रोट है, माउथ में अल्सर्स हो रहे हैं, टायर्डनेस है, फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, रैशेज हैं। तो ये सारे के सारे कुछ सिम्टम्स हैं ल्यूकोपीनिया के। इसके अलावा और भी जो है वो सिम्टम्स जो है वो हो सकते हैं। अब आते हैं इसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पे। इसको पहले तो डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, इसको डायग्नोस करने का जो है इस डायग्नोस करने का जो तरीका है, ठीक है, वो बहुत सिंपल है कि ठीक है आप ब्लड टेस्ट ले लो, उससे आपको पता चल जाएगा कि WBC काउंट कितना है, लो है या हाई है, आप उससे फिगर आउट कर सकते हैं कि क्या है, आपको ल्यूकोपीनिया है या नहीं है, ठीक है। एंड साथ में जो है अब इसके जो ट्रीटमेंट्स, बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं या मेडिकेशंस हैं जो क्या करती है, ये कॉज करती हैं ल्यूकोपीनिया को। जैसे मैंने बताया कैंसर में क्या है, कीमोथेरेपीज हो रही हैं, रेडिएशन थेरेपीज हो रही हैं, या कई बार क्या है बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं। कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें क्या है ब्लड काउंट जो है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। तो उस वजह से जो है ल्यूकोपीनिया हो सकते हैं। बहुत सी ऐसी मेडिकेशंस है जिसको लेने से जो है ल्यूकोपीनिया हो सकता है, लाइक क्विनिडीन है, सिफेलोस्पोरिन है, अमाइनोपायरीन है, पेंसिलिन हैं, सल्फोनामाइड्स हैं, इस वजह से हो सकता है। या फिर कुछ ऐसे मेडिकेशंस हैं लाइक जैसे इंटरफेरॉन्स ले रहे हैं जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस को ट्रीट कर रहा है, उससे हो सकता है। या फिर स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस ले रहे हैं, इस वजह से भी जो है कई बार जो है ये ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं, मेडिकेशंस हैं जिनसे लाइकोपीनिया हो सकता है। अब इसको लाइकोपीनिया को ट्रीट कैसे कर सकते हैं, इसको ट्रीट करने का जो तरीका है डिपेंड करता है कि ये हुआ किस वजह से है, ठीक है। ट्रीटमेंट भी आप तभी करोगे अगर कैंसर की वजह से हुआ है, कैंसर कॉज है, तो कैंसर ट्रीटमेंट क्या करना पड़ता है, स्टॉप करना पड़ता है। अगर इसको स्टॉप कर देंगे फिर उसके बाद जब WBC काउंट नॉर्मल हो जाएगा या ऐसा कुछ है, उसके बाद जो है वापस से वो ट्रीटमेंट जो है वो चालू कर सकते हैं। उसके बाद कई ऐसी ड्रग्स ले सकते हैं जैसे, या कई ऐसी मेडिकेशंस ले सकते हैं जिसमें ग्रोथ फैक्टर्स इंक्लूडेड हों, ठीक है, लाइक जैसे हमारे ग्रैन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स हो, ठीक है, वो अगर लें तो वो थोड़ा हेल्प कर सकता है इसको ल्यूकोपीनिया को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। वैसे ही जो है और जो है बाकी हेल्थ केयर फिजिशियन से जो प्रोफेशनल हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे कंसल्ट करो, वो आपको पता चलेगा कि अच्छा बीमारी का कॉज क्या है, उस वजह से मेडिकेशन या ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। बाकी इससे अगर इसको इम्प्रूव करना है अच्छे से, तो हेल्दी डाइट खाओ एंड देन प्रॉपर रेस्ट लेनी है, देन कट स्पेसेस जो है, स्किन पे डैमेज जो है वो अवॉइड करना है, साथ में गुड हाइजीन मेंटेन करना है, गुड हेल्थ मेंटेन करनी है, एक्सरसाइज करो एंड ये सब। सो वो फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं इस कंडीशन को ईजिली क्योर करने में, ठीक है। सो ये था आज का लेक्चर अबाउट ल्यूकोपीनिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। कोई क्वेरी है आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर और नेक्स्ट टॉपिक आपको किस बारे में जो है वो पढ़ना है, स्टडी करना है, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन।